हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कहानी कोसी का घटवार। शेखर जोशी की रचना है और यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 7 में लगी हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में टोटल 21 कहानियां पढ़नी है और उसमें से लगभग 13 कहानियां मैंने पढ़ा दिया है। सभी कहानियों को मेरे ये चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहानी प्लेलिस्ट है, कहानी यूनिट 7 प्लेलिस्ट का नाम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी कहानियां मैंने पढ़ा रखी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया परीक्षा में आने वाले कंटेंट, और उसके बाद चंद्रदेव से मेरी बातें। उसके अलावा है ये दुलाई वाली कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, कहानी राही, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा था, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, परमेश्वरनाथ रेणु कहानी, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और गैंग्रीन। ये सभी कहानियां मैंने आपको पढ़ा रखी है। और आज चलिए पढ़ते हैं हम शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार। कोसी का घटवार ये शेखर जोशी की रचना है और ये कोसी का घटवार कहानी संग्रह में ही संग्रहित है। ये प्रकाशन वर्ष है 1958। और इसमें जो कहानियां हैं, जो जो संकलित है कहानियां, तो उनका मैं बता रही हूँ आपको कौन कौन सी कहानियां इसमें संकलित है। दाजियो, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, किंग करूमी, जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दीदी और बदबू। ये इतनी कहानियां जो है इसमें लगी हुई है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह में है ये सभी कहानियां। ये कहानी सामाजिक जो है ये मनोविज्ञान मनोविज्ञान मानव मन का जो मनोविज्ञान होता है, तो उसी पर ये आधारित कहानी है। एक अधूरी प्रेम कथा है ये। अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा की प्रेम कहानी है, जो कि अतीत में हुई थी और वो उसका असर अब जाकर के जब ये काफी दिनों बाद मिलते हैं तो क्या महसूस करते एक दूसरे के लिए, तो उस समय की ये कहानी है। गुसाई और लक्ष्मा, पहाड़ का परिवेश है कहानी में। और ये फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली का तकनीक का प्रयोग किया गया है। सूखे की स्थिति का जिक्र किया गया है। पहाड़ों के पलायन की समस्या का भी उल्लेख मिलता है। मेहल और दारिम के पेड़ों का बार बार उल्लेख किया गया है। तो ये सब चीजें जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है और आपको जरूर से याद कर लेनी चाहिए कि इसके बारे में क्या क्या है। और मैंने इसके जो अभी ये कहानी पढ़ाने के बाद मैं आपको एआई के द्वारा बनाया हुआ अपना एक आपको दिखलाऊंगी कि जो किस तरह से इस कहानी में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो उन सब का एक कलेक्शन भी आप ज़रूर देखिएगा। तो उसको देखने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसको लाइक कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा उन लोगों को जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और जो उनकी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये पहाड़ का परिवेश है, पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग किया गया है कहानी में, सूखे की स्थिति का जिक्र है, पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख मिलता है और मेहिल और दारिम के पेड़ों का बार बार उल्लेख किया गया है। तो ये सभी चीजें जो है, ये पांचों चीजें आपको इम्पोर्टेंट है और ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी जा रही हैं। स्थान भी है, कुछ स्थानों के नाम का उल्लेख किया गया है इसमें, जिसमें कि हल्द्वानी का उल्लेख है, गंगनाथ का उल्लेख है। पात्र परिचय में देखिए कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले तो गुसाई हैं, जो कि मुख्य पात्र है। मुख्य रूप से दो ही पात्र है इसमें, गुसाई और लक्ष्मा। बाकी सब जो भी पात्र है वो गौण पात्र है, लेकिन इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपको पता है कि मुख्य पात्र से ज्यादा गौण पात्रों से प्रश्न आते हैं। गुसाई कौन है? पूर्व सैनिक है। कोसी के किनारे घट यानी कि गेहूं पीसने की मशीन लगा रखी है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती हुआ है। किशन सिंह सिपाही जो है वो लक्ष्मा का विवाह जो होता है वो राम सिंह
यानी रमुआ से होने का पता चलता है। यानी किशन सिंह सिपाही के माध्यम से गुसाई को पता चलता है कि लक्ष्मण का विवाह किससे हो गया है, राम सिंह से हो गया, और उसको वहाँ क्या कहते हैं, रमुआ। कहानी में उल्लेख है रमुआ का, तो ये नाम भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि रमुआ कौन है, तो आप अगर राम सिंह याद करके रखें तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। और दूसरा मुख्य पात्र है लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है वो कौन है, गोसाई की पूर्व प्रेमिका है। पूर्व प्रेमिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले उसकी प्रेमिका रहती, लेकिन बाद में जब शादी हो जाता है तो ये विधवा हो जाती है बाद में। तो ये दिखाया गया, वर्तमान में विधवा है, एक पुत्र की माँ है, मायके में रहती है, और एक स्वाभिमानी स्त्री है। मुख्य जो पॉइंट है उसमें से कुछ जो एग्जाम में आने वाले पंक्तियां हैं उसको यहाँ पे मैंने रखा है, उसको चलिए पढ़ते हैं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति क्यों लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर के थैलों को देख करके 2-4 क्षण की बातचीत का आमग ही तो कभी कभी गुसाई को या अकेलापन काटने लगता है। सूखी के नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, सूखी नहीं, यहाँ पे होगा कोसी, कोसी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। यानी इसमें ये पता चलता है कि वो कितना अकेला रहता है। कोसी किनारे अपना उसने घट बना रखा है, यानी कि गेहूं पीसने की मशीन लगा रखी है पंचक्की के द्वारा, तो वो बना रखा है और वहां पे वो अकेला रहता है, इक्के दुक्के लोग ही वहां आते रहते हैं। अगली पंक्ति है, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। ये लक्ष्मण के बाप ने कहा था। तो इसमें लक्ष्मण से उसकी शादी इसलिए नहीं होती, यहाँ पे एक बड़ा कारण समझ में आता है, क्योंकि वो फौज में रहता है, तो उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि जो बंदूक की नोक पर प्रदेश में रहता है और एक अनाथ भी है, इस वजह से भी उसकी शादी लक्ष्मण के साथ नहीं हो पाती है। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा, 15 साल बाद। काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना गया, ऐसा मतलब गुसाई के संदर्भ में इस कहानी में कहा गया है। गंगनाथ जू की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था। बरसों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर करा ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। ये जब लक्ष्मण उसकी प्रेमिका थी तब उसने गंगनाथ यहाँ पे देवता का बात हो रहा है, यहाँ गंगनाथ जी देवता को कहा जा रहा है। उसकी कसम खाकर लक्ष्मण ने कहा था कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी, लेकिन नहीं किया ऐसा, तो इसीलिए ये जो है सोचता है हमेशा कि जब भी लक्ष्मण से भेंट होगी तो उसे जरूर कहेगा कि वो गंगनाथ जी के पास जाकर प्रायश्चित करा ले। कलाई में पहने हुए चांदी के करे जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार महसूस किया, अनुभव किया था। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम आया है, तो बेकार साला कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। गुसाई लक्ष्मण से कहता है ये। गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं, पट का क्या है, घट के छप्पर की तरह, जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दे तो वही बहुत है दिन काटने के लिए। ये लक्ष्मण कहती है गुसाई से, ये शब्द जो है वो लक्ष्मण जो है वो गुसाई से कहती है, और ये गुसाई लक्ष्मण से कहता है। आगे देख, घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट की आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मधान की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। ये पंक्तियां हैं, और ये मुख्य पंक्ति है, इसको आप सब जरूर देख लीजिएगा।
और अभी आगे हम देखते हैं एआई के द्वारा बनाया गया जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, तो उसके माध्यम से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम के नज़रिए से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। का नाम है कोशिका घटवार। इसमें मुख्य बातें लिखी हुई है, जैसे कि लेखक कौन है, शेखर जोशी, प्रकाशन वर्ष है 1958 और ये कोशिका घटवार कहानी संग्रह में संकलित है। नई कहानी आंदोलन की कहानी है ये याद रखिएगा कि ये किसकी है, नई कहानी आंदोलन की कहानी है। और इसमें जो मुख्य कहानियां हैं, दाजियो, बदबू, उस्ताद, कीड़े, साथ के लोग, ये सब इसमें मुख्य कहानियां हैं। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है कि ये शेखर जोशी नई कहानी दौर के यथार्थवादी लेखक है। ये मैचिंग वाले प्रश्नों में इसकी अन्य कहानियां भी पूछी जाती हैं, तो आप शेखर जोशी की अन्य कहानियां भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। कहानी की पृष्ठभूमि में कोसी नदी है, ये घट यानी कि जो आटा चक्की रहता है उसका, हिसाल और दारिम के पेड़ वो बताया गया है। परिवेश कहाँ का है, उत्तराखंड का पहाड़ी अंचल है, हल्द्वानी का उल्लेख है और फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली का इसमें प्रयोग किया गया है कहानी में। तो कहानी की तकनीक पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि वातावरण पर ध्यान दें। यूजीसी नेट में अक्सर पेड़ों या नदी के नाम पूछ लेते हैं। कहानी वर्तमान से भूतकाल में चलती है। देख लीजिए यहाँ साफ साफ लिखा है, कहानी वर्तमान से भूतकाल में चलती है। मुख्य पात्र गुसाई है, इसकी पहचान एक भूतपूर्व हवलदार के रूप में है, अब वो घटवार हो गया है। स्वभाव कैसा है उसका, अकेला, अंतर्मुखी लेकिन दयालु है। अनाथ होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पाया। वो अभी इससे पहले आपने पढ़ा ही है कि किस तरह से लक्ष्मण के पिता ने मना कर दिया था कि वो अनाथ है, उसके आगे पीछे भाई बहन कोई नहीं है और खुद भी वो अ, बंदूक के नोक पे रहता है, तो फिर ऐसे ऐसे बेटी का शादी मैं नहीं करूंगा। अब ये पढ़ते हैं इसमें कि फौज में भर्ती क्यों हुआ। गांव के हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर आकर्षित हुआ था, इसीलिए फौज में भर्ती हुआ था। तो ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि क्यों ये मतलब वो हुआ था, फौज में क्यों गया था। फौज में जाने का मुख्य कारण रहता है कि गांव के हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट को देखकर आकर्षित हुआ था और इसीलिए ये फौज में गया था। आगे पढ़ते हैं। गुसाई की पूर्व प्रेमिका कौन है, लक्ष्मा, जो विधवा है। पति राम सिंह जिसकी मृत्यु हो चुकी है, एक पुत्र है जो बीमार रहता है। वर्तमान स्थिति क्या है, मायके में रहती है, गरीबी से जूझ रही है। चरित्र कैसा है इसका, स्वाभिमानी, मर्यादा और सहनशीलता की मूर्त है। तो ये चीजें इसमें बताई गई है। लक्ष्मा एक शांत पात्र है, वह अपने वैधव्य को और पुराने प्रेम के बीच के द्वंद्व को मौन रहकर जीती है। विछोह का कारण सबसे बड़ा कारण था सामाजिक बाधा, क्योंकि गुसाई जो था वो अनाथ था। और क्या कहा था इसके पिता ने कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान दे रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। इसीलिए लक्ष्मण की शादी किससे करा दी गई, राम सिंह से। यहाँ पे जो है वो लेखक ने पहाड़ी समाज की रूढ़ियों पर चोट की है। अनाथ होना और फौजी होना दोनों ही शादी में, उसकी शादी में बाधा बने और इसीलिए वो सारी उम्र अकेला रहा। दोबारा कब मिलते हैं दोनों, जब लक्ष्मण जो है वो आटा पिसवाने आती है उसके घर पे। गुसाई के बाल खिचड़ी और सफेद हो गए हैं, लक्ष्मण भी वैधव्य का दुख है। उन दोनों के बीच में बातचीत बहुत कम होती है और मौन ही मुख्य भाषा है। 15 साल का समय याद रखें। देखिए ये कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। 15 साल बाद वो लोग आपस में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, पर सामाजिक मर्यादा के कारण खुलकर नहीं बोलते हैं। अब इसमें जो मुख्य पॉइंट है कि सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है वही। यानी कि अकेलापन वो किसको कहता है कि ये सूखी नदी के किनारे जो बैठा है वो अकेलापन नहीं है, बल्कि उसका अकेलापन तो उसकी जिंदगी के साथ ही आकर धरना देकर बैठ गया है।
गोसाई की मानसिक स्थिति को बताता है ये पंक्ति जो है। यहाँ पे सूखी नदी किसका प्रतीक है? नीरस जीवन का। और धरना देकर बैठना अस्थाई और जिद्दी अकेलापन का इसमें यहाँ पे प्रतीक है। यह पंक्ति सीधे पेपर में आती है। धरना देकर बैठना का प्रयोग गोसाई की लाचारी दिखाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसमें बताया गया है। एक और है यहाँ पे, पैसा तो मिट्टी है साला, कितना कमाया कितना फूका किसी के काम का नहीं, आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। यहाँ पे हताशा का भाव है और संदर्भ क्या है? गोसाई लक्ष्मण से पैसे लेने से मना कर देता है। गोसाई क्या करता है? जब लक्ष्मण आती है आटा पिसवाने तो उससे पैसे लेने से मना कर देता है। परिवार के बिना धन का कोई मोल नहीं है। ये ऐसा मतलब इसका कहना है कि पैसा क्या है? पैसा तो मिट्टी है, जब परिवार है तभी तो पैसा है। यहाँ पे पता चलता है कि गुसाई जो है वो बाहर से कठोर है, गाली देता है, लेकिन अंदर से वह लक्ष्मण की मदद करना चाहता है। पैसा उसके लिए अब बेमतलब की चीज हो गई। वो लक्ष्मण की मदद भी करना चाहता है, लेकिन वो उसको यह एहसास नहीं होने देता है कि वो उसकी मदद कर रहा है, और इसीलिए वो इस तरह की बात बोलता है कि पैसा तो मिट्टी है, कितना भी कमाए कितना फूका लेकिन किसी काम का नहीं। लोक विश्वास और आस्था, लोक विश्वास और आस्था की बात होती है इसमें, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाके की कहानी है। तो वहां पे गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं, ये लक्ष्मण का कथन है। जब उससे उसका हालचाल पूछता है गोसाई, तब लक्ष्मण कहती है कि गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ जाते हैं, यानी कि ईश्वर गंगनाथ क्या है? यहाँ के स्थानीय लोक देवता है। और इसका महत्व क्या है? पहाड़ी जीवन की आंचलिकता, लक्ष्मण का चरित्र भाग्यवादी और ईश्वरीय न्याय पर भरोसा। तो ये देवता का नाम जरूर याद कर लीजिए, गंगनाथ देवता का नाम याद कर ले, यह इंपॉर्टेंट है और इसमें आंचलिक पुट को गहरा करता है। काठ की चिड़िया, ये जो पंचक्की होती थी पहले, उस पे काठ की चिड़िया बैठी रहती थी, वो आवाज करता था उससे, तो उसको संगीत जैसा मधुर स्वर कहा जाता है। लक्ष्मण के जाने के बाद खिटखिट, शोर और नीरस, और ये खिटखिट या खिस्सर खिस्सर, ये कई जगह ऐसे ऐसे शब्दों का जो कि ध्वनि उत्पन्न करती है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कहानी में हुआ है। और इतना ही नहीं, एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि वो जो घट है वो किस तरह की आवाज करता है। तो आपको इसलिए ये चीजें याद रखनी होगी। कहानी को आप पूरा पढ़ेंगे जब तो समझ में आएगा, और उसमें ये जो लाइन है घिसर घिसर या खिटखिट, ये सब चीजें आपको जरूर से आप देख लीजिएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा। यह कहानी में इसमें कलाई में पढ़े हुए चांदी के करे की आवाज की है, खन खन का मधुर स्वर। तो यह ध्वनि गुसाई को अतीत में ले जाता है। शेखर जोशी ने ध्वनि को, साउंड को इस्तेमाल करके मन की स्थिति बताई है। चिड़ियों की आवाज वही है पर गुसाई का मन बदल गया है, यानी कि लक्ष्मण से मिलने से पहले जो चिड़ियों की आवाज उसको बहुत ही खराब लगता था, अकेलापन प्रतीत होता था, वही लक्ष्मण से मिलने के बाद उसका स्वर स्वर वही है, लेकिन उसके लिए उसकी भावनाएं बदल गई है। तो यहाँ पे ध्वनि का इस कहानी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और उसको जो मानव मन की मन स्थिति को दिखाने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, और इसको कहानी को पढ़ते समय इस चीज पे आप फोकस कीजिएगा। कहानी के प्रमुख मुद्दे, कहानी का जो प्रमुख इसमें दिखाया गया है कि क्या क्या इसमें परेशानियां हैं, ये कीवर्ड्स कह सकते हैं। वो सब चीजें क्या है कि सबसे पहले पहाड़ से पलायन, गरीबी के कारण ही वो फौज में भर्ती होता है। पहाड़ों से वहाँ पे रहने वाले लोगों को अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। सामाजिक जड़ता, अनाथ को स्वीकार न करा, ये वहाँ का जो है एक सामाजिक जड़ता है, यानी कि समझ है। आर्थिक संघर्ष, क्या लक्ष्मण का विधवा जीवन है और पेट की आग। एक तो विधवा है, कुछ काम नहीं कर पा रही, पति भी नहीं है, और वो घर में भूखे मरने की नौबत है, बेटा भी बीमार है। निस्वार्थ प्रेम, गुसाई का लक्ष्मण का आटा मुफ्त में पीसना, वो और कुछ उसके लिए नहीं कर पाता है, तो इतना ही करता है कि वो उससे आटा मुफ्त में पीसता भी है और साथ में उसको थोड़ा और आटा उसमें बढ़ाकर दे देता है। यह कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं, यह पहाड़ के इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर की भी कहानी है। यहाँ पहाड़ों की से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको भी इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसमें मुख्य क्या क्या चीजें, देखिए ये चीजें लास्ट में आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले लेखक का नाम, और ये कहानी का प्रकाशन वर्ष, पात्रों के नाम गोसाई, लक्ष्मण और राम सिंह, जो कि लक्ष्मण का पति है जो मर चुका है। स्थान कौन सा है? कोसी नदी। और घट क्या है? गेहूं पीसने की जो चक्की है, हल्द्वानी का है।
पेड़ कौन कौन से हैं? दारिम और हिसालो के पेड़। देवता का नाम गंगनाथ और कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? फ्लैशबैक। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये जो पॉइंट है इसको आप जरूर से याद रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।